करने के लिए नहीं बना। मैंने ऐसे में कोरोना के दौरान शंकर भगवान को गुरु धारण कर लिया। शंकर भगवान ने 2022 में मुझे आपसे मिला दिया और 2023 मैंने 1 दिसंबर को आपसे दीक्षा ले ली। प्रभु, मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। मेरे 2 ही रिश्तेदार हैं, हो मेरे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे श्रीमन नारायण, दूजे मेरे सतगुरु भगवान, हो मेरे 2 ही रिश्तेदार। गुरुदेव जी, मैं एक बार ऑफिस जा रही थी तो मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया स्कूटी में। प्रभु, उसमें मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बच सकती थी। मेरे मुंह में शब्द निकला कि नारायण बचाओ, तो मेरे नारायण ने मुझे ऐसे उठा लिया। प्रभु, मेरी स्कूटी का हैंडल जो लेफ्ट है वो मेरी लक्ष्मी है और जो राइट है वो मेरे नारायण है। प्रभु, मेरी ज़िंदगी मेरे नारायण लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। प्रभु, धन्यवाद मेरे गुरुदेव जी, आप अपना ध्यान रखा करो प्रभु। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मेरा 1 साल का रिलेशन चला था। लखनऊ की लड़की थी रहने वाली, जिसको कैंसर की बीमारी थी। महाराज जी, मैंने उसे बहुत मिन्नतों से चाहा था, उसके लिए वो प्रयास किया जिससे वो मेरी हो सके, लेकिन आखिर में कहते हैं कि माया सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, और कोई उसे मुझसे बेहतर पैसों में मिला होगा तो वो मुझे छोड़ के चली गई। कहाँ वो मुझसे ये कहती थी कि मैं तुम्हारे संग कुटिया में रहूँगी, लेकिन उसे कोई मुझसे बेहतर ही मिला होगा तब वो चली गई। तो महाराज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ चली गई वो? किसी और के पास, किसी और लड़के के पास। तो आपको पता है कि वो किस लड़के के साथ? मुझे मालूम है, क्योंकि उसका जो व्हाट्सएप स्टार्टिंग में था वो रात में 12-1 बजे भी ऑनलाइन आता है, अभी भी आता आपने है। देखा नहीं उसको किसी लड़के के साथ? मैंने देखा है, उस लड़के का नाम भी मुझे मालूम है। हो सकता है उसे कैंसर था तो उसको लगा कि मेरे साथ आप क्यों रहो, तो हो सकता है आपके बेहतर भविष्य के लिए कि कैंसर वाली लड़की के साथ क्या गुजारा आपका होगा, लेकिन मैं कब उसके तक होगा, आपके लिए बेहतर भविष्य के लिए शायद उसने अपने को दूर कर लिया आपसे। पंडित जी, मेरा सवाल ये है कि सतयुग और द्वापर युग वाला कब हमें सच्चा प्यार मिलेगा? यहाँ आज के टाइम में एक लड़की से आप प्यार की उम्मीद कर रहे हो। आपकी माँ तो आपसे ऑलरेडी बहुत प्यार कर ही रही है, आपके पिता आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं। हाँ, अपने माँ से प्यार करो, अपने पिता से प्यार करो, एक लड़की के चक्कर में काहे परेशान हो, और भगवान से प्यार करो। आप क्या करते हो, कुछ काम धाम करते हो? जी, मैं MRI टेक्नीशियन हूँ। MRI टेक्नीशियन। अच्छा, टेक्नीशियन हो जी। तो कितना कमा लेते हो महीने का? 40 से 45। आप 40 से 45 हज़ार कमा लेते हो। बेटा, जितना ध्यान तुम्हारा प्यार में जा रहा है ना जी, किसी लड़की की तरफ जी, इतना ध्यान अपनी इनकम को बढ़ाने में लगाओ कि आप 1 लाख भी कमा सकें, 2 लाख भी महीने में कमा सकें, अपने को बेहतर बना सकें। जब आप सफल होंगे तो दुनिया आपके पीछे होगी, है ना, आपको कोई छोड़ेगा नहीं। फिर असफल व्यक्ति को अपने भी छोड़ देते हैं, पर सफल व्यक्ति के पीछे दुश्मन भी उसके अपने बन के आ जाते हैं। भाई साहब, हम भी तुम्हारे हैं। जी जी, धन्यवाद पंडित जी। इसलिए लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ो। जितने पड़े लड़की के चक्कर में सब बर्बाद हो गए जी, उसमें एक तुम भी हो। जी। नींद आती है रात को कि नहीं? बिल्कुल आती है। नींद ठीक चल रही है? नहीं आती है। थोड़ा कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ अभी। हाँ, तो उसकी कंपटीशन की तैयारी करो, पढ़ाई लिखाई योग्य बनो, और ऐसी लड़कियां तो ढेर मिलेंगी। नहीं पंडित जी, योग्य तो बन जाओ। पंडित जी, बस ये था कि बेसिक जो नीड्स होती हैं वो कंप्लीट हर कोई कर देता है। अब लड़की को अगर ऑडी BMW चाहिए तो अब उतना अगर भगवान ने दिया तो हम जरूर करेंगे, लेकिन ये थोड़ी ना कि हम ऑडी BMW अभी से ला के किसी को दे दें। ऑडी वाले से करो ही मत ना, अपने लेवल की करो। धन्यवाद पंडित तो आप लेवल से हाई चले गए ना? धन्यवाद। तो आप ज़्यादा बड़ी वाली पे चले गए क्या? वो ज़्यादा बड़े बाप की बेटी थी क्या? नहीं, मेरे ही लेवल की थी। तो फिर वो ऑडी की मांग काहे कर रही है? अब पता नहीं क्या उसने कहाँ देख लिया, किसको देख लिया, क्या उसकी मेंटेलिटी हो गई है, मुझे नहीं पता। उसे आप नहीं चाहिए, ऑडी चाहिए, तो ऑडी वाला कोई मिल गया होगा, हो सकता है, घुमा दिया होगा 2-4 दिन। बिल्कुल बल्ले बल्ले उसकी। धन्यवाद। आज की लड़कियों को लड़कों से प्यार नहीं है। बिल्कुल आज के लड़कों को लड़कियों से प्यार नहीं है। बिल्कुल। आजकल दौलत से प्यार है, जिसके पास दौलत है उसके पीछे लड़का लड़कियां भाग रहे हैं। सही बात, सही बात। मेहनत कर भाई, पैसे कमाओ,
और भगवान का चिंतन करो, माँ बाप की सेवा। माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट, बिल्कुल। इसलिए माँ बहुत प्यार करती है ना, आप भी अपनी माँ से ही प्यार करना। पहला प्यार माँ को ही रखना, क्योंकि इस धरती का पहला प्यार माँ ही होती है। जब आपने होश संभाला तो पहला प्यार किससे हुआ? माँ को, माँ से। माँ से हुआ ना, तो आपका पहला प्यार कौन है? माँ। माँ, इसलिए माँ को छोड़ने का नहीं। ऐसी लड़कियां आएंगी बिल्कुल। और बॉडी लॉडी क्या बोलते हैं इसको, ऑडी ऑडी, BMW। ऑडी देख के भाग जाएंगी। धन्यवाद। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। ठीक है राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपकी कथा सुनने था ना, मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक छोड़ दी, 2.5 साल हो गया, 8 साल मेरी मैरिड को हो गया, 2.5 साल हो गए उसने छोड़े। बहुत सुंदर। हाँ बहुत अच्छे हो गए, सारी बात मानने बहुत। तो सब हस्बैंड है कि पति है? पति ने। कहाँ है? यहीं आ रहे, यहीं पे। चलो अच्छा है, शराब छोड़ दी, बहुत अच्छी बात है। बोलने का मैं किसी का जवाब नहीं देते, अगर परिवार में कोई कुछ कहते ना तो जवाब नहीं देते, मुझे बोलना पड़े फिर नु या ऊत है। बहुत बहुत पत्नियां बोले सीधो जवाब दे, और तुम्हारा सीधो ना दे तो जवाब ना दे, तो आदमी करे तो करे को। ये जवाब नहीं देते कुछ भी। अगर परिवार में जैसे कोई बोल दे ना, कुछ बात हो जाए तो अगर मैं जवाब दे दूं तो उनको कहूंगा यह तेज है। तो तुम तेज हो, पति सीधो है। नहीं ऐसे बोलना है, अगर ये नहीं बोलते तो मुझे बोलना पड़ेगा। अच्छा ये बात है ना, तो जवाब क्यों देना है? मत दो ना, कुत्ता भौंकेगा तो आप भी भौंकोगे। भौंकने तो जवाब सबको थोड़ी देना, समझदार है पति आपका। हाँ बहुत अच्छे हैं गुरुजी, बहुत अच्छे हैं, शायद ही कोई होगा। अच्छा, किसी को जवाब नहीं देते तो आपको भी नहीं देते, सबको देने लग जाएंगे तो आपको भी जवाब देने लग जाएंगे। परिवार में ना माता जी है, ना पिताजी है, ना भाई है, 3 बहनें हैं। ऐसा आपने सुधार दिया, बहुत बहुत कृपा हुई गुरुजी आपकी। दूसरी बार आपकी कथा सुनने आई हूँ मैं अब। खुश रहिए, खुश। एक बार बात कर लो गुरुजी। राधे राधे गुरु जी। जी। बात तो चादर जी नी कंधा की तो तुम्हारी भोग बैक करा लेगी दुनिया। करना खाना आपसे, दुनिया को खाना दे देगी। सही है, बस ये अपने मन में है जी। सही है। कहा परमात्मा में ध्यान रखो अपना, बस ठीक, भोगने वाले भोगो। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। और मैं आज धन्यवाद करती हूँ कि आपसे मिली और आपके दर्शन हुए, और सोचा भी नहीं था कि मैं आपसे मिलूंगी आज। और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, दोनों पति पत्नी। खुश रहिए। और मैं भगवान पर भरोसा नहीं करती थी। हाँ। नहीं, मैं सच्ची बताती हूँ, जो है वही बता रही हूँ। और आपकी कथा मेरे पति देखना चालू किए टीवी पर, और वो मुझे बुलाते थे किचन से कि तू यहाँ के बैठ और सुन महाराज जी क्या बोल रहे। तो उनके बोलने पर जो मैं देखती आई, सुनती आई, तो मुझे बहुत भरोसा हुआ। तब मैं प्रदीप मिश्रा की कथा भी सुनना चालू की, और शिव जी को पानी चढ़ाना, भगवान का गुणगान करना। और मैं भगवान की पूजा भी ज़्यादा देर नहीं करती थी गुरुजी। अब मैं कृष्ण भगवान की सेवा बहुत देर करती हूँ। तो मुझे बोलते हैं कि तू भगवान की सेवा में बहुत देर लगाती है, पहले मुझे खाना खिला दे, फिर तू 2 घंटे पूजा कर। तो मैं खाना खिला के उनकी पूजा में लगती हूँ। ठीक है। हाँ, और वो बीमार हो गए गुरुजी, तो शिव जी ने ही मुझे चमत्कार दिए, ब्रेन हैमरेज और अच्छा है, पैरालिसिस हुआ भगवान था। की शरण में जो रहेगा, भगवान की पूजा जो करेगा, हाँ वो तो सुखी होगा। हाँ, तो मैं गुरुजी यही पूछ रही हूँ कि कर्म का फल कैसे प्राप्त होता है। होता है, हो जाएगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, वो तो नहीं, हो ही वो जाएगा। सवाल मैं बार बार अपने से खुद से पूछती हूँ कि कर्म का फल अब कैसे प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आज। खुश रहिए, मिलेगा कर्मों का फल। भगवान राधे की राधे शरण में गुरुजी। रहेंगे तो सब अच्छा होगा। बोलो। गुरुजी अभी व्यापार खोला है छोटे भाई ने, तो इसका चल जाए व्यापार अच्छे से। अभी चल ले रहा है इसका व्यापार, काय का व्यापार? जनरल मर्चेंट का। हैं? जनरल मर्चेंट, जनरल स्टोर। जर्नल स्टोर। अच्छा है, मेहनत करो। मेहनत। आशीर्वाद चाहिए था आपका। आशीर्वाद तो है। गुरुजी मेरे एक साथी को 7 साल हो गए, मेरी संतान नहीं हो रही है। 7 वर्ष। जी, मेरा 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, पैर में रॉड पड़ी है। तो आपको डॉक्टर ने दिखाया, डॉक्टर को अच्छे जी से? मेरा एक बच्चा मिसकैरेज हो गया था 2020 में। तो वो हुआ था कि पेट में ही? पेट में 2.5 महीने का खत्म हो गया था। उसके बाद डॉक्टर ने क्या बोला, क्या दिक्कत उसके गई? बाद मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, पर सब नॉर्मल है। जी गुरुजी।
तो होगा, फिर क्या दिक्कत है, भगवान सब देंगे। और गुरुजी पैर भी मेरा भी ऑपरेशन हो चुका है, अभी हड्डी जुड़ी नहीं है। तो पैर हो जाएगा, पैर चलना फिरना तो ठीक है ना आपका? जी जी तो दिक्कत हड्डी क्या वो राड गड़ती है क्या? जी, रोट पड़ी है पैर में। पड़ी है अंदर? जी। गड़ती तो नहीं है अंदर से? नहीं नहीं, गड़ती नहीं है। फिर क्या दिक्कत है? बस ये कि अभी डॉक्टर ने कहा हड्डी जुड़ी नहीं है। हड्डी नहीं जुड़ी? जी, नहीं जुड़ गई होगी। अब 1 महीने का इंजेक्शन लग रहा है गुरुजी। तो आपको कब टूटा था पाँव? मेरा 2022 में। तभी तक हड्डी नहीं जुड़ी? जी नहीं। 2 साल में? जी, ऐसा हो ही नहीं सकता। उनने कही अभी जुड़ी नहीं है, तुम 4 मंथ का इंजेक्शन लगाओ। नहीं, इंजेक्शन लगा, एक्सरा करा के देख लेना जुड़ी के नहीं। कराए थे गुरुजी। फिर क्या बोले डॉक्टर? उनने कहा कि 1 मंथ का इंजेक्शन और लगाओ। ठीक है, कर लो इंजेक्शन का काम। फिर भी कैल्शियम। और गुरुजी मेरा भाई 3 मंथ पहले खत्म हो गया था, हार्ट अटैक हो गया था, अचानक खत्म हो गया। बताओ, बात करो, बात करो। गुरुजी वो बीमार भी नहीं था, 15 अगस्त को ख़त्म हो गया। चलो, अब भगवान जो हो गया हो ही गया, भगवान का चिंतन करिए और स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, जी गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। हम कलकत्ता से आया, 1 साल भी नहीं हुआ आपसे भेंट करके गया। हम आपके लिए कुछ भेंट लाया है और कुछ पूछना भी आपको चाहते हैं। हम जब भी किसी को खाना परोसते हैं ना, तो मेरा हाथ से खाना भूमि में गिरता ही है। मैं कुछ खाने जाऊँ, फिर भी कोई भी टाइम चावल वगैरह दूँ, वो कुछ भी और भी कुछ खाऊं तो पूरा गिर जाता है? हाँ, गिर जाता है मेरा हाथ से। मतलब पूरा चावल गिर जाता नहीं, है? पूरा नहीं, गिरता ही है। कितना गिरता है? थोड़ा सा गिरता है। और आपका एक बात सुना था, जो कोई भी चीज भूमि में गिरे वो मत उठाइएगा। हम तो पहले उठा लेते थे, चावल है ना इसलिए पहले उठा लेते थे। उठा के क्यारी में कहीं डाल दो, चींटी खाए, पक्षी खाए तो अच्छा है ना। तो ज्यादा मैया थोड़ा सावधानी से निकालो, बर्तन से वो डालोगे थाली में। सावधानी से भी निकालने से गुरुजी पता नहीं है, हमारा पति तो बोलता है जो तुम ठीक से निकालो, हाँ तुम दे नहीं सकती हो, ऐसे गिर जाता है। लेकिन हम तो सावधानी से भी निकालने से कोई भी चीज़ खाने भी जाऊँ तो वो गिर ही जाता है, थोड़ा सा भी हो तो गिर जाता है। अच्छा, तो जैसे सोना चांदी निकालते हैं तिजोरी से, वो भी कोई भी चीज़ हाथ से गिर तो जाता अच्छा, है। कोई नीचे रहे तो उसको मिल जाएगा हैं? आपके साथ कोई रहा तो सारा सोना गिरा दोगी तुम, और पीछे जो रहेगा उसको मिल जाएगा। और होगा मेरा हाथ से किसी को कुछ मिलेगा तो बढ़िया ही है ना। सही है। देखो, गिर रहा किसी के भाग्य का गिर रहा, उसको दे दिया करो, पक्षियों को डाल दिया करो दाना। ठीक है गुरुजी। चिड़ियों को दाना रखा राधे करो। राधे गुरुजी, हम आपके लिए कुछ अपना हाथों से बना। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, पहले ये बताओ। दे दो यहीं से। क्या है? गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? खुश रही जरूर। गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? गुस्से, अच्छा ये बताओ, साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो? हाँ, कौन सी चलाते हो? 4 व्हीलर। 4 व्हीलर को कंट्रोल कैसे करते हैं? ब्रेक लगा के। हाँ, जैसे गाड़ी को ब्रेक लगा के कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में भी एक संयम नाम का ब्रेक है। संयम, क्या है उसका नाम? पेशेंस। हाँ, धैर्य, जो हमारे भीतर संयम है। जैसे आपकी इच्छा है कि मैं रबड़ी खाऊं, लेकिन आपको माना कि किसी को शुगर है और उसे रबड़ी खाने का मन है, तो रबड़ी खाएगा तो शुगर बढ़ जाएगा, मर जाएगा। तो अब रबड़ी भी सामने है और मन भी है कि खाएं, फिर भी उसने अपने को कंट्रोल किया। इस कंट्रोलिंग का नाम है संयम। तो उसने क्या लगाया अपने मन पर? ब्रेक लगाया ना, कि नहीं जी मैं रबड़ी खाऊंगा, शुगर है, मर सकता हूं, बीमार पड़ सकता हूं। तो जब तक उसने कंट्रोल नहीं किया खाने पीने में, क्या तब तक वो पेशेंट शुगर का ठीक हो सकता है? नहीं, बोलो। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा उसे? शुगर छोड़नी पड़ेगी। उसको, मन को क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण करना पड़ेगा। नियंत्रण में लाना पड़ेगा। उसी तरह आपको भी मन को नियंत्रण करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
जैसे ब्रेक दबाने से गाड़ी रुकती है, ऐसे आप भी अपने भीतर संयम के ब्रेक को डेवलप कर सकते हैं और अपने पेशेंस को बढ़ाइए। ठीक है? वो पेशेंस को कैसे बढ़ाएं अपने? सत्संग से कथाएं सुनिए, धीरे 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 आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी जी मैं पटना बिहार से आया हूँ। मेरी माता जी आपकी कथा 4 साल से सुन रही है गुरुजी। वो अभी भी सुन रहे होगी प्रश्नोत्तरी की। राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे मैया को। जी प्रश्न मेरा यह है गुरुजी की बोलते हैं होनी को कोई टाल नहीं सकता है, तो कोई सुसाइड करता है तो वो मन से किया या होनी हुई, वो है तो सब कुछ होनी ही, लेकिन सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसके आसपास का जो वातावरण था वह दूषित था। अच्छा एक बात बताएं, यस गुरुजी। कोई व्यक्ति आत्महत्या यदि करता है तो बताओ आप कि उसका दोषी कौन है? वो खुद ना। आत्महत्या कोई क्यों करता है? जब वह परिवार से परेशान होता है, परिवार से समाज से परेशान होता है, टॉर्चर होता है। एक बात बताओ, एक बहू ने आत्महत्या कर लिया, जी गुरुजी। सास ने परेशान किया, पति ने परेशान किया, जेठ ने परेशान किया, सबने परेशान किया, सबने टॉर्चर ना किया होता, सबने परेशान ना किया होता तो क्या वो आत्महत्या करती? नो। इसलिए मेरा मानना है कि आत्महत्या भी एक प्रकार का मर्डर है। कोई आत्महत्या क्यों करेगा? सोचो ना, क्यों करेगा? मरना कौन चाहता है? समाज जब उसे प्रताड़ित करती है, परिवार जब उसे टॉर्चर करता है, तब ना कोई आदमी मरने। अब आप कोई मरने का सोचा, सुशांत मर गया, सुशांत जी गुरुजी मर गया, आत्महत्या कर ली, तो क्या सुशांत को शौक लगी थी कि मैं मर जाऊं? जरूर उसके साथ समाज ने दुर्व्यवहार किया होगा, अपने लोगों ने उसको सताया होगा। जब समाज अपने परेशान करते हैं फिर आदमी सोचता है यार क्या करे, अच्छा मर जाते हैं, तो अंतिम निर्णय लेता है मरने का। तो सुसाइड मतलब आत्महत्या को आत्महत्या ना कहा जाए, वो एक तरह का सामाजिक मर्डर है। जी हमारे मोहल्ले में एक सुसाइड कर लिया था, लेकिन वो सुसाइड करने वाला प्यार के चक्कर में मरना तो था ही, लेकिन उसने अपनी इच्छा से जानबूझकर मरा, इसलिए वह उस पाप का भागीदार बनेगा। आत्महत्या करना एक पाप है, तो वो पाप का भागीदार बनेगा। जी आपसे मिलना था गुरुजी। मिल तो रहे हो? फिर राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हेलो राधे राधे गुरुजी। जी मेरे 2 बेटे हैं पर आपस में बनती नहीं है, उनकी लड़ाई करते रहते हैं गुरुजी। ले आना कथा में, सुनाएंगे कथा। और मैं गुरुजी आपका सत्संग सुनती रहती हूँ और घर में कल बहुत सुबह 8 परेशानियाँ बजे। चलती है भैया ले आना, समझाएंगे। और घर में बस कलेशबाजी चलती रहती है गुरुजी। होगा होगा। चढ़ा दो। गुरुजी राधे राधे। हाँ। गुरुजी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी हाँ गुरुजी, मेरे 2 प्रश्न हैं। गुरुजी, मनुष्य का जन्म 3 चरणों में होता है। एक पहला जन्म तो माता पिता के द्वारा, तो जिससे केवल शरीर मिलता है, और दूसरा जन्म गुरुजी आपके द्वारा होता है, और गुरुजी तीसरा जन्म मनुष्य का अपने आप के द्वारा होता है। बिल्कुल। तो गुरुजी मैंने जब सत्संग से जुड़ा था कुछ पहले 2020 में, गुरुजी मैं इतना नीच निकृष्ट काम करने वाला पुरुष था, पर आपके शरण में जाकर के गुरुजी सत्संग निरंतर सुन के कहते हैं ना कि जो जैसा सुनते हैं, बोलते हैं और देखते हैं वही आचरण में उतर जाता है। तो गुरुजी सत्संग से जुड़ गया तो मैं बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तम्बाकू आदि सारी चीज़, जितने भी दुर्गुण थे, जितने भी नशा थे, गुरुजी आपकी कृपा से सब त्याग हो गया। तो गुरुजी मैंने सोचा कि मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है और इससे मेरे जीवन में बहुत बदलाव हुआ है। तो इसके कारण गुरुजी मेरे से थोड़ा सा गलती हो गई और उसका मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। गुरुजी प्रायश्चित मेरा ये है गुरुजी कि मैंने सोचा कि मेरा जीवन इस मोबाइल से दूर रह कर के भी इतना सुधर गया, इतने समय आ गया, तो देखता हूँ मैं बच्चों को भी दे दूँ तो क्या है, वो बच्चे भी पढ़ाई में और आधुनिकता होगी। तो गुरुजी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपने बच्चे को मोबाइल दे करके मैंने सोचा कि कुछ और आगे बढ़ेगा, लेकिन बच्चा जो देखता अगर उस तरीके से तो आगे बढ़ता ही बढ़ता। लेकिन गुरुजी गलती ये हो गई कि मेरे पिताजी भी, मेरे रिश्तेदार भी, सभी मेरे को बोलते हैं कि बेटा तूने अपने हाथों से ये चीज़ दिया है, उसको मोबाइल अभी देना नहीं था।
तो गुरुजी मेरे से गलती होगी, इस गलती का सुधार मैं कैसे करूं गुरुजी? बहुत पश्चात। कितना बड़ा बच्चा है? बच्चा है, साथ में लेके आया हूँ गुरुजी, और मित्रों की संगत चलता है, उससे बताता हूँ बेटा अच्छी चीज़ नहीं है। गुरुजी के देखो कैसी बातें सुनती है, तेरा पिता कितना दुष्ट था तुझे पता है, पर तुम सबको संतुष्टि मिलती है। आज मैंने भी सुना, तो बेटा थोड़ा थोड़ा तू भी सुन ले। और मोबाइल मैंने इस उद्देश्य से दिया था कि जिस मोबाइल के प्रवचन सुनने से इतना कल्याण होता है, तो बेटा तेरा भी हो जाएगा। मुझे इतनी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे बेटा, तू मेरे उद्देश्य चल जा। तो गुरुजी आप एक बार बच्चे को समझा दीजिए, साथ में लेके आओ। कहाँ है? साथ में ही है गुरुजी। ले आओ बच्चे को, आप लाओ, जब तक आ रहा बच्चा उनको दो। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा ये सवाल था कि जैसे कर्मों की सज़ा मिलती है इंसान को, तो वो कैसे मिलती है? जो अपना देह शरीर है वो तो यहीं मतलब समाप्त हो जाता है, और जो आत्मा होती है वो तो अजर अमर होती है गुरुजी। तो फिर ये सज़ा किसको मिलती है? ना आत्मा जलती है ना कटती है गुरुजी। सतीश। राधे राधे। कहा भैया सो गए साउंड वाले? लाला सुनो जी गुरुजी। आपने कभी सपना देखा है? हाँ देखा है। सपने में सपना कौन देखता है? शरीर हम देखते हैं, मतलब आप शरीर तो बिस्तर पे सोया था, पर आप सपने में हरिद्वार चले गए, सपने में वृंदावन आ गए। तो वृंदावन कौन आया था सपने में? कौन घूम के चला गया वृंदावन इतनी देर में? बताओ। भाई दिमाग, वो तो गुरुजी दिमाग होता है ना, कि मतलब जैसे दिमाग तो जो शरीर सोया था, दिमाग उसी के भेजे में है, दिमाग थोड़ी निकल के बाहर चला जाएगा। कौन गया था बताओ? वही आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, जो स्वप्न का दृष्टा है उसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। ये पड़ा था बिस्तर पे, ये स्थूल शरीर है। एक होता है सूक्ष्म शरीर। तो स्वर्ग नरक जा करके सुख दुख वही सूक्ष्म शरीर पाता है। यमदूत उसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ करके लेके जाते हैं, वही नरक स्वर्ग का भोक्ता बनता है। जी गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। मैंने आपकी पेंटिंग बनाई है, देनी है आपको। अच्छा ले आओ, ले आओ बेटा, उनको बात करो बच्चियों को। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मुझे दीक्षा लेना चाहती है। हम वेस्ट बंगाल से आती हूँ, लेकिन मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती। अब हम हमारे पतिदेव ने दीक्षा नहीं चाहती हूँ, दीक्षा गुरु पसंद नहीं होता, क्या करूँ? लेकिन आपको मुझे बहुत पसंद है दीक्षा लेने के लिए। यहाँ जाओ, बच्चे को ले आना बेटा। ए छोरी। गुरुजी। अरे बेटा सुन भी लिया। गुरुजी लड़का आ गया है। हाँ राधे राधे गुरुजी। भैया ले लेना मंत्र। राधे राधे गुरुजी। जी। काहे मोबाइल चलाते हो? यस। वाह, ये आपने बनाया? क्या नाम है आपका? उदय, सूर्य उदय। अच्छा है, भगवान आपको सुखी रखे। नाक हमारी ज्यादा बड़ी नहीं बना दी है? इतनी बड़ी नाक है हमारी क्या? सही है, अच्छा बनाया पर आपने, बिंदास, अच्छी है। बताओ छोरा। जी सर। मोबाइल चलाते हो? जी गुरुजी। क्या देखते हो मोबाइल में? इंस्टा चलाते हैं गुरुजी। मुन्नी बदनाम हुई, यही देखते हो? नहीं गुरुजी। शीला की जवानी? नहीं गुरुजी। फिर ये कार्टून वगैरह देखते हैं। कार्टून वगैरह। कार्टून? तुम तो खुद कार्टून हो, और कौन सा कार्टून देखोगे? कार्टून देख देख के ना तुम कार्टून जैसे हो गए हो। बताओ मोबाइल पे क्या देखते हो, सही बताओ। कार्टून गुरुजी, और गेमिंग। गेम? तो पैसे वैसे हारे कुछ के नहीं गेम खेल के? नहीं, पैसों वाला नहीं खेलते गुरुजी। फ्री वाला? ऐसे। तो फिर धीरे से पैसे वाला खेलोगे, सट्टा हो जाएगा ना गुरुजी वो तो। सट्टा खेलते हो? नहीं। अच्छा ये बताओ कौन सी कक्षा में हो? 10th। 10th। तो पढ़ाई ठीक चल रही है?
ठीक चल रही है गुरुजी। पास होने की संभावना है इस साल कि फेल हो जाओगे? करेक्ट पता नहीं है गुरुजी। कितने नंबर आएंगे फिर भी पास होंगे फेल हमें तो नहीं बताओ बस। अभी पता नहीं है गुरुजी से। अरे पता तो होगा कुछ। मेरे अंदाज से पास हो जाएंगे गुरुजी। पास सिर्फ पास ही होगे, नंबर नहीं बनेंगे? नहीं, नंबर तो नहीं आते। डिवीजन नहीं आएगा? नहीं। तो मोबाइल चलाओगे तो कैसे डिवीजन मारोगे बेटा? जितना समय मोबाइल पे लगाते हो, ध्यान से सुनो, उतना पढ़ाई में लगाओगे ना तो लड़के आपको कहेंगे देखो कितना अच्छा है। मोबाइल चलाओगे कोई अच्छा ना कहेगा, पर नंबर अच्छे आएंगे, पढ़ोगे, काबिल बन जाओगे, समाज में नाम कमाओगे, कुछ पैसे कमाओ पढ़ लिख के, तो आज अच्छा लगेगा। सही है? मोबाइल चलाना सही है? नहीं गुरुजी। तो मोबाइल वापस ले लेना, इनके पिताजी वापस ले लेना मोबाइल। गुरुजी नहीं देता गुरुजी, मैंने कई बार प्रयास किया है, मैंने सिम निकाल ली और गुरुजी खाना तक छोड़ देता है। फिर इसकी माँ कहती है कब क्या करे तुम दे दो। और इसके बेटा मोबाइल रख दो, पढ़ाई करो, मोबाइल से कुछ ना होगा। गुरुजी इसकी पढ़ाई करोगे तो आपके आगे पीछे लोग चलेंगे। गुरुजी इसकी दिनचर्या क्या है? 10 बजे 9 बजे जगना, फिर जग करके फटाफट स्कूल में जाता है, आकर के लंच में 1 बजे आ जाता है, 1 बजे दोस्तों के साथ टहलता है पूरे दिन। हम दोनों मियाँ बीवी तो काम धंधे पे जाते हैं। और गुरुजी हम बात करो। सिगरेट पीते हो? नहीं गुरुजी। खाओ माँ कसम के नहीं पीते? माँ की कसम तो नहीं खाते गुरुजी, पर नहीं पीते ये, नशेबाजी कुछ भी नहीं है ऐसी। कभी कभी सिगरेट तो पिए होगे? नहीं, कभी नहीं पी। और शराब? अरे सर, सिगरेट नहीं पी तो शराब कहाँ से पियेंगे? तो अब बेटा ये मोबाइल भी ना चलाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो। आपको बड़ा बनना है कि नहीं बड़ा? तो टाइम पे कर लेते हैं ना गुरुजी। पढ़ाई करना है समय पर, पूरा टाइम पढ़ना समय है पे करते हैं ना, और खेलना भी है। मोबाइल ना चलाओ, मतलब की चीज देखो बस। ठीक। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी 2 बेटियां हैं। आज एक छोटी का मेरा आज बर्थडे अन्य क्षेत्र भी कराए थे आज, और मेरी छोटी को बड़ी का बहुत शौक था आपसे बात करने के लिए, प्रश्न करने के लिए। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। का बर्थडे। चलो खुश रहो। अब जिनको मिलना है ना, आप सब लोग अंदर चलिए, हम सबको अंदर मिलेंगे गौरी गोपाल मंदिर में। चलो सब लोग अंदर, जिनको फोटो खिंचाना मिलना सब लोग अंदर आओ गौरी गोपाल मंदिर में, वहीं मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण। जिनके प्रश्न रह गए हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि।